गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डेट 29 अक्टूबर और करंटली टाइम रहा है 9:12। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 51,404 के आसपास ओपन हो रहा है। तो सबसे पहला हम लोग का काम होता है जब हम लोग मार्केट में आते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड का है या फिर डाउन साइड का है, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड को भी प्लान करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चॉच के ऊपर डिपेंड करता है कि रीसेंट जो चॉच है वो किस साइड में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चार्ट को देखेंगे तो कल ही के दिन में मार्केट यहाँ पे चॉच क्रिएट किया है। यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज की है 3 बजे वाली इसके नीचे, तो मार्केट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है। अब इसी को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करने से पहले ये होता है कि जो प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, उसको जब मार्केट ब्रेक करता है ना, तब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यानी कि इसके प्रीवियस का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो यहाँ पे था, ठीक है, और उसके बाद से जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे था। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा? इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। फिर जब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया और फिर यहाँ पे ऊपर गया, तो फिर इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसने, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अब क्या होगा? अब यहाँ पे चला आएगा, जो हम लोगों ने ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करके रखा है सेम। तो यही चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, डाउन जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जा रही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मार्केट को हम लोग ओपन होने देंगे, उसके बाद से हम लोग एनालाइज करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में प्रॉपर वे में जाएगा। जाना डायरेक्शन डाउन साइड का ही है, बट डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वे में निकल सकता है मार्केट। अगर पॉजिटिव वे में निकलता है तो मार्केट के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला एरिया होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से स्ट्रक्चर चेंज कर देगा अपना, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इसके बीच में, और इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, जो ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है और यहाँ पे एक लेवल ये वाला ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये दोनों ही कैसे लेवल्स हैं? ये दोनों फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, उसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं, मार्केट ओपन होने देते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मार्केट भी ओपन होने वाला है। चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब वेट करेंगे कि मार्केट का मूव समझेंगे, किस साइड ये निकल रहा है, किस साइड नहीं निकल रहा है, और डेटा को जनरेट करने देंगे मार्केट पहले, ठीक है। मार्केट जब डेटा जनरेट कर लेगा उसके बाद से हम लोगों को पता चल जाएगा मार्केट किस साइड जाना चाहता है एक्चुअल में। नोटिस यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं 51,900 के पुट ऑप्शन में, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 450 क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। 465 क्वांटिटी हो गया है। एक बार में 15 क्वांटिटी लगा था और एक बार में 450 लग गया था, ठीक है। कोई बात नहीं है, 900 ओवरऑल करना है, अगली बार इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो 465 क्वांटिटी हम लोग का है 51,900 का इस पर्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, यानी कि यहीं से ऑर्डर हम लोग का लगा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग का जो होगा ना, हाफ क्वांटिटी हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। टारगेट जो होगा वो हम लोग का जाएगा लगभग 950 के आसपास, ठीक है। और स्टॉप लॉस अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस के लिए अभी हम लोग को वेट करना है। वेट किस बात का? कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा ना 750 के आसपास, तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे और हाफ क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये नहीं आता है और यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर ठीक है। अगर बहुत पैनिकनेस में गिरता है 750 के आसपास से, तो फिर हम लोग 750 पे ही काट देंगे इस पोजीशन को, उसके बाद से होल्ड नहीं करेंगे,
क्योंकि मार्केट कंटिन्यू वे में यहाँ से ऊपर जा रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। और लास्ट में आके अगर एक रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट नहीं, वो फॉल होगा मार्केट के अंदर में। मार्केट की पॉसिबिलिटी होगी उसके बाद से कि मार्केट 51,650 के आसपास तक चला है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे FVG पे आ भी सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे अगर बहुत पैनिक तरीके से गिरता है मार्केट तो, ठीक है। होल्ड है अभी पोजीशन हम लोग की। फिलहाल की अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ ना, तो स्टॉप लॉस हम लोग का 750 या 760 के आसपास का हाईएस्ट स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस देने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसको मैं अभी इसीलिए कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे कोई भी यहाँ से टर्निंग की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है। बस यही है कि बायर्स कम है मार्केट के अंदर में, सेलर्स ज़्यादा हैं, और मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है। तो एक छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट आया है तो फाइनली हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। यही काम अगर पहले कर दिए होते तो टारगेट अचीव हो गया होता, ठीक है। बट पहले लॉजिकल नहीं था, अब यही चीज़ लॉजिकल हो जा रही है। क्यों ऐसी हो जा रही है? क्योंकि पहले ये क्लियर नहीं था कि मार्केट ऐसे करेगा ही करेगा। पहले जिस हिसाब से स्ट्रक्चर था उस हिसाब से था कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर पे आएगा और तब ऊपर जाएगा, बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने। अगर ऐसा नहीं किया है मार्केट ने तो अब बिना स्ट्रक्चर के ही हम लोग यहाँ पे केवल बाइंग साइड का स्ट्रक्चर देखते हुए और बायर्स का डेटा कम देखते हुए ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर ट्रेड हम लोग का फेयर वैल्यू गैप से ही बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं। ट्रेडर्स हम लोग इस पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जिट कर दिया है मैंने इस पोजीशन को। सो ट्रेडर्स हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है इस पोजीशन को 51,900 के पुट ऑप्शन में। हम लोगों ने 27,306 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। 51,980 के आसपास हम लोगों ने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर बुक में जाके दिखाऊँ आप लोगों को तो हम लोगों ने यहाँ पे 224 रुपये के आसपास एग्जिट किया है। और अगर मैं इस लाइव प्राइस दिखाऊँ आप लोगों को तो 219 रुपये के आसपास का चल रहा है, मतलब 4-5 रुपये और वहाँ से प्रीमियम गिरा है। और चूँकि इसीलिए गिरा है क्योंकि मार्केट टारगेट से थोड़ा सा ऊपर गया है। आप देखिए इस ट्रेड में ना, अगर फुल क्वांटिटी होती यहाँ पे मेरी, जैसे मान लीजिए जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा था और स्लो करके, जैसे तेज़ी से अगर गिरा होता ना तो काट दिए होते पोजीशन हम लोग, बट अगर धीरे धीरे जाके ट्रिगर किया होता इस पार्टिकुलर लेवल को तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी करते। और अगर फुल क्वांटिटी हुआ होता ना तो कन्फर्मेशन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ से। अगर उसके बाद से मार्केट यहाँ से रिटर्न लेके गया होता तो हम लोग अपने टारगेट को यहाँ पे 50 तक एक्सपेंड कर दिए होते, 211 पॉइंट के टारगेट तक। ये जो टारगेट है ना बहुत आसानी से अचीव कर देगा मार्केट, ठीक है। बट अभी के हिसाब से कहना कन्फ्यूज़न भरा है क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं किया है। एक बड़ा रिट्रेसमेंट आया होता और उसके बाद से अगर मोमेंटम आता तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता था मार्केट, बट बहुत छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट था। और एक छोटे से रिट्रेसमेंट में मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई और उसके बाद से मार्केट अच्छा खासा हम लोग का टारगेट भी देके चला गया। ये भी टारगेट अगर देखा जाए तो छोटा नहीं था इस टारगेट को भी, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया वो 129 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मैंने, याद होगा आपको बताया था 750 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा फ़िलहाल के लिए, मैंने बोला था, याद होगा आपको। तो बहुत सबसे बड़ा स्टॉप लॉस था हम लोग का 90 पॉइंट्स का और टारगेट था 130 पॉइंट के आसपास। देख सकते हैं आप लोग क्या चीज़ मैं कह रहा था, 52,093 ये लीजिए 100 के आसपास चला गया। यही मैं कह रहा था यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग यहाँ पे अगर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी चला गया 184 के आसपास प्रीमियम, बहुत नीचे चला गया जहाँ से एग्जिट किया हम लोगों ने, ठीक है। 224 के आसपास एग्जिट किया और अभी मार्केट यहाँ पे देखिए 180, मतलब वहाँ से लगभग 40 पॉइंट 40 नहीं, हाँ 40 पॉइंट के आसपास का बन रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिया मार्केट ने तो 40 पॉइंट प्रीमियम गिर गया। तो इतने देर में ही सही कहेंगे प्रीमियम को, जो अच्छा खासा गिरा था। लेकिन ये चीज़ अगर ऑप्शन बाइंग होती ना तो फिर मज़ा आ गया होता इस ट्रेड में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम कैच करने वाले थे हम लोग वो छूट गया। यही मैं कह रहा था ना कि बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और मिल गया होता हम लोग को तो पूरी क्वांटिटी यहाँ पे लगी होती और पूरी क्वांटिटी के साथ ये मोमेंटम हम लोगों ने कैच किया होता। अभी देखिए आप, इस पूरे दिन भर का सबसे बड़ा मोमेंटम था ये, अगर आप एक तरीके से देखेंगे कंटिन्यू वे में तो, ठीक है। तो यही होता है एक एक्सपीरियंस और नोविस ट्रेडर्स के अंतर,
कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया और मार्केट का सेटअप का वेट किया कि प्रॉपर सेटअप जब तक बनाए ना मार्केट तब तक एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर सेटअप बना, हम लोगों ने एंटर किया और मार्केट यहाँ से बूम, ठीक है। चूक बस इस तरीके से गए हम लोग कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट और कर दिया होता तो आप देखिए यहाँ पे 792 तो आ ही गया था, 30 पॉइंट और गिर गया होता मार्केट तो 900 क्वांटिटी पूरी लग गई होती और 900 क्वांटिटी में हम लोग 250 के आसपास का यहाँ पे, अब यहाँ पे एवरेज हो जाता और एवरेज होता उसके बाद से हम लोग का टारगेट यहाँ पे 240 पॉइंट के आसपास का टारगेट हम लोग कैप्चर किए होते पूरा का पूरा ऑप्शन सेलिंग में ही। बहुत अच्छा प्रीमियम मिला होता हम लोग को। 282 पे प्रीमियम था, 167 आ गया, 120 पॉइंट का प्रीमियम अभी चल रहा है तो 120 पॉइंट तो नहीं, एटलीस्ट 100 पॉइंट तो मिले होते। 90,000 के आसपास का प्रॉफिट, जो 25,000 प्रॉफिट बुक किया वो 90 के आसपास गया होता। ये एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है, ठीक है। बस मैनेजमेंट समझा रहा हूँ आपको किस तरीके से अगर ये मैनेज हुआ होता तो क्या होता ट्रेड में, ठीक है। नॉन स्टॉप हो गया है मार्केट, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और टारगेट हम लोग को किस तरीके से मिला, ठीक है। तो अगर आपको इस ट्रेड में कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।